अगर आज आपके पास कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि मुझे इस अमाउंट के बदले कुछ महीने की इनकम यानी कि मंथली इनकम मिल सके, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था, लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि एक कंसेप्ट पर बात की जाए जिसको हम स्वैप बोलते हैं, SWP सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। कि अगर किसी के पास कुछ अमाउंट रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कितना भी अमाउंट हो सकता है, वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, अगर आपके पास वो अमाउंट है और आप चाहते हैं कि मुझे आने वाले 25, 30, 50 साल तक मेरे को एक फिक्स मंथली इनकम मिल सके, फिक्स नहीं मतलब एक मंथली इनकम मिल सके जो मेरे कॉर्पस क्रिएट होगा उसके ऊपर, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। जितने लोग भी चाह रहे हैं कि मुझे मतलब एक रेगुलर कैश फ्लो मेरे पास आए, तो आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आज आप 30 साल के हैं या 35 साल के हैं और शायद आपने कुछ अमाउंट जोड़ा हुआ है, मतलब कुछ अमाउंट सेविंग की है, हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट के जरिए है या कहीं से आपको मिला है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, और आपको उस अमाउंट की अभी ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल तक आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है, तो आप उसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना चाहते हैं, मतलब कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ से आप इमीडिएटली आप कुछ अमाउंट उसको आपको हर महीने मिल सके, या आप कुछ गैप देके मतलब डेफरमेंट मतलब कि आपने आज कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, आज से 2 साल या 5 साल बाद का गैप लिया, उसके बाद से आपको कुछ अमाउंट मिलने लग जाए। डिटेल में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये कैसे वर्क करेगा, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और अगर आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है और आप चाहते हैं कि मुझे भी मंथली इनकम मिल सके या एक कुछ रेगुलर कैश फ्लो मिल सके SIP के माध्यम से, तो ये भी आपके लिए भी वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करूँगा। अगर आपके कुछ डाउट रहे होंगे प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या मुझसे व्हाट्सअप पे या ईमेल पे मुझसे बात कर सकते हैं। हम 1 to 1 में आपको समझा दूंगा अगर कुछ आपको समझ नहीं आया होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। अब आपको स्क्रीन विजिबल है, यहाँ पे 2 टैब है। एक लमसम का, पहले हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे, टैब नहीं 2 पार्ट में कवर करेंगे। एक लमसम कि अगर आपके पास कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है तो वो अगर आप उसको ठिकाने लगाते हो तो कितना मिलेगा, और एक अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है, वो महीने की 5,000, 10,000 के SIP के माध्यम से करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने केस में उदाहरण लिया है कि कोई एक बंदा है, उसके पास 5 लाख रुपए कैश पड़ा है। मान लो आपकी एज अगर 30-35 साल है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 5 लाख है, या हम जो उदाहरण ले रहे हैं, एक व्यक्ति के पास 5 लाख है, वो 5 लाख को इन्वेस्ट करना चाहता है। उसने क्या किया कि उसने एज्यूम किया कि मैं जहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा वहाँ 15% का रिटर्न मिलेगा, 15% का। अभी कहीं भी मिल सकता है, मैं किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करूँगा, बस मैंने यहाँ पे लिया है कि 15% का उसको रिटर्न मिलेगा। और यहाँ पे फिर लिया डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब कि जब इसमें डेफरमेंट का भी है, जैसे डेफरमेंट 10 साल का लिया है, मतलब कि पहले 10 साल में उसको 15% रिटर्न मिलेगा। 10 साल के बाद उसको जो पैसा जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर आएगा तो उसको 12% का रिटर्न मिलेगा। और स्वैप का पीरियड कितना लिया है, मतलब कब तक उसको मंथली इनकम या रेगुलर कैश फ्लो आएगा मंथली, तो लिया 40 ईयर्स का, 40 साल का। 40 साल तक उसको हर महीने उसको अमाउंट आएगा। अब कितना आएगा वो हम बात करेंगे। 2 ऑप्शन है, एक है कैलकुलेटर के हिसाब से और एक है आपकी इच्छा के हिसाब से। कैलकुलेटर मतलब कि आपने जो पैसा, मान लो आपने 5 लाख रुपए दिया, 5 लाख का 10 साल के बाद जो वैल्यू होगी, आप चाहते हो कि वो वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए। मान लो मैंने 5 लाख का आज से 10 साल बाद मेरा 20 लाख रुपए हो गया, या 25 लाख रुपए हो गया, या 15 लाख हो गया, वो मेरा पैसा कम नहीं होना चाहिए, वो पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए जब मेरा स्वैप खत्म हो जाए। तो मतलब बीच में जो पैसा आएगा वो आएगा, लेकिन जितना मैंने पैसा दिया है उतना ही मिलना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो एक ये पार्ट हो गया। फिर एक दूसरा पार्ट है कि मुझे कस्टम वे में, मतलब कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 मुझे चाहिए। तो हम दोनों तरीकों से इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कस्टम वाला लिया है कि मतलब आप चाहते हैं कि मुझे 18,000 रुपये हर महीने मिले अगले 40 साल तक। कितना? 18,000 रुपया अगले 40 साल तक। साल का हो गया 2,16,000 रुपया, और टोटल आप 40 साल में निकालोगे 86,40,000 रुपये के आसपास, मतलब 86,40,000 के आसपास आप आने वाले 40 साल के अंदर आप निकालोगे उसको। तो उसके बाद जब आपका 5 लाख, मान लो मैं आपको फिर से एक समरी बताता हूँ, आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया, 5 लाख आज इन्वेस्ट किया, आने वाले 10 साल तक आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। 10 साल के बाद आपको 18,000 रुपये हर महीने मिलेंगे एवरी मंथ, वो आने वाले 40 साल तक मिलेंगे, 40 ईयर्स तक। 40 ईयर्स के बाद आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा लगभग 1,36,03,176 रुपये के आसपास कॉर्पस। अब ये कैलकुलेशन के हिसाब से 15% रिटर्न आता है।
अगर रिटर्न ऊपर नीचे हुआ तो ये नंबर ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऊपर नीचे होंगे। अब हम बात करते हैं ये 18,000 रुपये। अगर हम सिस्टमेटिक वे में हिसाब करें, मतलब कि यहाँ पे कॉर्पस दिया हुआ है, मतलब कि 5 लाख जो दिया है इन्होंने, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। अगर अब आप चाहते हैं कि मुझे महीने की इनकम चाहिए, लेकिन जो मेरा जो 20 लाख हुआ है ये कम नहीं होना चाहिए, मुझे 40 साल बाद 20 लाख भी चाहिए, तो उस केस में आप 19,000 रुपये की मंथली विड्रॉवल ले सकते हो कैलकुलेशन के हिसाब से, 19,194 रुपये के आसपास। या अगर आप चाहते हो कि मुझे 18,000 है, 18,000 नहीं चाहिए, मुझे इसको 15,000 रुपये करना है, तो 15,000 करो तो आपको 4,27 लाख रुपए का कॉर्पस मिलेगा। वो आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे 15 लाख रुपये चाहिए, मुझे इसको चाहिए 20,000 रुपये, 20,000 में शायद इसको फिगर आपका कम आ जाएगा, आपका फिर नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्यों, नेगेटिव में आ जाएगा, फिर आपको नुकसान हो रहा है, तो 20,000 के विड्रॉ आप नहीं ले सकते। आप उसमें कह दो कि 18,200 रुपये का चाहिए, तो 18,200 रुपये का हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपको 1,16 लाख रुपए के आसपास आपको मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप ये वाला करते हो कैलकुलेशन वाला, मतलब कि जितना आपने दिया है उतना मिले, तो जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है 10 साल बाद आपको 20,22,000 रुपये हो रहा है, तो सेम अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा अगले 40 साल के बाद। अभी आपके हिसाब से डिफरेंस हो सकता है कि आप चाहते हो कि मुझे 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है, तो आप 10 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हो इसके अंदर 15% के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे 18,000 की जगह फिर आप इसमें 35,000 का विड्रॉ ले सकते हो, लगभग 35,000 की सिस्टमेटिक करोगे। अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, 35,000 का आपने विड्रॉवल लिया, तो आपको लगभग 1,68,00,000 का आपने टोटल विड्रॉ कर लिया पूरे 40 साल में। उसके बाद आप 3.5 करोड़ के आसपास आपको वापस मिल जाएगा। आप क्या चाहते हो कि नहीं भाई मुझे 50 साल तक करना है, 50 साल कर लो, 50 साल तक करोगे आने वाले टाइम पे, तो आपको हो जाएगा 10 करोड़ रुपये, आपको आपके विड्रॉल के बाद भी आपको मिल रहा है वापस। तो ये कैलकुलेशन है, आप खेल सकते हो। अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए, अपने हिसाब से खेलो, जो करना है आपको करो। आपको मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ एक एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए वीडियो है, जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर ने बोला था, कोई एडवाइस नहीं है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसको, और मैं आज 30 साल का हूँ, मैं 10 साल के बाद 40 साल का हो जाऊँगा, मुझे अगले 90 साल तक, मतलब मैं जब 90 साल का हूँ तब तक मुझे प्लान करना है, तो 50 साल हो गया। आप चाहते हो 100 साल तक प्लान करना है, तो 60 साल कर दो आप। अब देखो 60 साल के बाद आप इसको, अगर 35 लाख है, अगर आप इसको मान लेते हैं कि 40,000 करते हो, 40,000 करोगे तो कम हो जाएगा, आपको इससे 35,000 के आसपास करना पड़ेगा अगर आप अमाउंट उसमें करोगे तो आपको 32 करोड़ रुपए अलग से छोड़ के जा रहे हो। मतलब आपकी जब 80-90 साल 95 साल के हो जाओगे, और आप अपनी एक अच्छी खासी वेल्थ छोड़ के जाओगे अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए। तो ये तो हो गया हमारा कि अगर हम लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो। अब हम बात करते हैं मंथली वाला पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 की कैलकुलेशन है। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि यहाँ पे 10,000 रुपये की व्यक्ति का एसआईपी कर रहा है, 10,000 रुपीज़ पर मंथ का। साल के 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया, रिटर्न हमने यहाँ पे दिया है कि 15% का रिटर्न उसको मिलेगा। पीरियड 10 साल के लिए, मतलब 10 साल तक ही कहता है कि मैं 10 साल तक की एसआईपी करूंगा, उसके बाद मुझे मंथली इनकम एक आना चाहिए। अगर आप 30 साल के हैं तो 40 साल की उम्र में आपको मिलेगा, अगर आप 40 साल के हैं तो आपको 50 साल की उम्र में आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, मतलब कि आप जो इन्वेस्टमेंट करो 10,000, इसको 10-10 सस्टेन रखोगे, उसको इंक्रीज नहीं करोगे, ठीक है। डेफरमेंट भी नहीं ले रहे हो, इंस्टेंट 10 साल के बाद आपको अमाउंट मिलना चाहिए, आप कहते हो 10 साल बाद मिल रहा है, तो विड्रॉल्स आपको चाहिए कि मुझे आने वाले 30 साल तक मिले। 10 साल का मैंने डेफरमेंट, मतलब 10 साल तक इन्वेस्ट करूंगा, 11वें साल से लेके 40वें साल तक मुझे हर महीने मिलना चाहिए। आप चाहते हो कि मुझे 20,000 रुपये मिले। यहाँ पे हम दोनों चीज़, एक कैलकुलेशन भी बात करेंगे, हम कस्टमर वाली बात भी करेंगे। तो आप चाहते हो कि मुझे 20,000 रुपया हर महीने मिलना चाहिए, और जो पैसा 10 साल के बाद जो रिटर्न इन्वेस्ट होगा वो 12% के हिसाब से होगा। तो टोटल आपने विड्रॉ किया 72 लाख रुपए के आसपास आने वाले 30 साल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको थोड़ा इस पार्ट पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब मंथली वाला इन्वेस्टमेंट वाला हम देखते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट एसआईपी की बात की, क्योंकि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। एसआईपी कोई म्यूचुअल फंड को चीज़ को नहीं है, एसआईपी हर चीज़ में हो सकती है, एफडी में भी हो सकती है, आरडी में भी हो सकती है। तो एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपने अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 साल तक करोगे तो टोटल आपने 12 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, सिर्फ 12 लाख रुपया, ठीक है। तो 12 लाख के बाद आपके पास अगर नॉर्मल जो कॉर्पस आएगा वो लगभग 26,30,000 रुपये के आसपास आएगा। ये दो इसलिए आ रहे हैं ग्रोथ नॉर्मल, क्योंकि अगर आपने इसको अगर बढ़ा देते हो आप, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट हर साल इंक्रीज करोगे, तो रिजल्ट उसके लिए है। तो अभी आप इसको जीरो रख के चलते हैं हम, कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाओगे तो आपको लगभग 26,30,000 रुपये के आसपास आपको मिलेगा 10 साल के बाद, ठीक है। आप उस 10 साल के बाद आप क्या करोगे, आपको हर महीने 20,000 रुपये हर महीने चाहिए, 20,000 आने वाले 30 साल तक। इसमें जो आप विड्रॉ करोगे वो 20,000 रुपये के आसपास करोगे, टोटल आप 72 लाख का विड्रॉ करोगे 30 साल के अंदर। तो इसमें अब यहाँ पे दिखा है कॉर्पस, मतलब कि जब आपकी 30 साल पूरे हो जाएंगे और आपके पास कितना अमाउंट बचेगा। तो अगर नॉर्मल या ग्रोथ दोनों सेम है, ये नंबर डिफरेंस है क्योंकि फॉर्मूला में डिफरेंस था, इसलिए एक्यूरेट नहीं आता, ये एक अनुमान के हिसाब से लगाया गया है।
कि एक अप्रोक्स फिगर आई है, कोई एकदम फिक्स अमाउंट नहीं है, 19-20 हो सकता है। तो अगर 20,000 रुपये हर महीने लेते हो विड्रॉवल, तो जब आपका 30 साल कंप्लीट हो जाएगा, 30 साल बाद आपको लगभग 1,80,00,000 रुपये के आसपास आपको कैश में मिलेगा वापस। मतलब आपने 10,000 की एसआईपी की 10 साल के लिए, 10 साल के बाद आपको 20,000 रुपये हर महीने मिलने लगेगा अगले 30 साल तक। 30 साल के बाद आपको 1,80,00,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा आपकी अमाउंट के ऊपर। ये हो गया कस्टम वाला। अब हम बात करते हैं फिक्स वाला। फिक्स में कितना मिलेगा? तो अगर फिक्स की बात करते हो तो आपको 11वें साल से ऑलमोस्ट 25,000 रुपये के आसपास मिलेगा। ऑलमोस्ट, ऊपर नीचे हो सकता है, 25,000 के आसपास मिलेगा। और 25,000 के बाद जब आपके 30 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको लगभग 25-26 लाख रुपए आपको अलग से मिलेगा। मतलब कि आपने 10,00,000 रुपए के हिसाब से टोटल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, टोटल 12 लाख के बदले आपने 72 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट मतलब विड्रॉवल ले लिया, और विड्रॉवल लेने के बाद भी आपने 26 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा लिया। ये आता फिक्स के केस में। अगर हम ऊपर वाले केस में बात करते हैं कि आपने अगर 20,000 रुपए का विड्रॉवल लिया, तो आपको विड्रॉवल 20,000 का लेने के बाद आपको 1,80,00,000 रुपए के आसपास मिला। अब आपके ऊपर मर्जी है कि आप किस चीज में कैसे जाना चाहते हैं। अब ये तो था कि सस्टेन वाला। अब कोई बंदा बोलता है कि नहीं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को ना 10 साल तक हर साल 10% से इंक्रीज करूंगा। तो अब देखो इस केस में क्या होता है। अगर आप 10% से इंक्रीज करते हो अपने इन्वेस्टमेंट को, तो आपने टोटल 21 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। ये कॉलम में देख सकते हो, नॉर्मल में 12 लाख, यहाँ पे आपने 10 लाख एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, लगभग 21 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया। तो इस केस में अगर आप 20,000 की आप एसआईपी ले, मतलब 20,000 की अगर मंथली इनकम ले रहे हो, विड्रॉ ले रहे हो, तो 20-30 साल के बाद जब आपका स्वैप पीरियड खत्म होगा, तो आपको 5 करोड़ रुपए के आसपास मिलेगा। अब आप इसमें अब एक चीज कर सकते हो, आप चाहते हो कि नहीं मुझे अब 30,000 रुपये महीने का चाहिए, तो नॉर्मल एसआईपी में नहीं हो पाएगा। नॉर्मल में देखो आपका माइनस में हो गया, तो नॉर्मल में आप नहीं कर पाओगे। या तो अपनी एसआईपी बढ़ाओ या आप अमाउंट कम करो। अगर आप ग्रोथ मतलब अपनी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में करते हो, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट हर साल 10% से बढ़ाते हो, तो 30,000 रुपये हर महीने ले सकते हो, और उसके बाद भी आपको 2 करोड़ रुपये आपको मिलेगा। नॉर्मल एसआईपी में आप नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे 35,000 रुपये के आसपास चाहिए, 35,000 रुपये के आसपास, तो अगर मैं चाहता हूँ कि 35,000 अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, तो अगर 35,000 रुपये अगर आप करते हो कि 10 साल तक 10,000 रुपये दिए, उस 10,000 को हर साल 10% से बढ़ाया, तो टोटल 10 साल में आपने 21,03,000 रुपये इन्वेस्ट किया। लगभग 21 लाख मान लेते हैं, 21 लाख आपने इन्वेस्ट किया। 21 लाख के बाद आपको हर महीने 35,000 रुपये मिलेगा, 35,000 अगले 30 साल तक मिलेगा। 30 साल के बाद आपको 65 लाख रुपए के आसपास या 60 लाख रुपए के आसपास आपको वापस आ जाएगा इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर। तो ये मैंने आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको मंथली बेसिस पे करना है मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कोई कहता है कि नहीं 10,000 रुपए की एसआईपी बहुत ज्यादा है, मैं 5,000 रुपए की एसआईपी करना चाहता हूँ। ठीक है, 5,000 की एसआईपी करो, लेकिन मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मैं 10 साल के बाद मैं 5 साल का वेट कर सकता हूँ। और मतलब कि मुझे जो इनकम आएगा 10 साल तक इन्वेस्ट करूंगा, 5 साल का गैप ले लेता हूँ, 5 साल के बाद मैं अपना अमाउंट देना शुरू करूंगा। यहाँ पर डेफरमेंट डाल देता हूँ 5 साल का। तो देखिए 5 साल में क्या हुआ, अगर आप ग्रोथ ऑप्शन के साथ जा रहे हो, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट हर साल 10% से इंक्रीज कर रहे हो, तो आप 5 साल के लिए भी करते हो तो आपको 35,000 रुपये हर महीने मिलेगा। और आपको जब आपका 30 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लगभग 70 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। या अगर आप इंक्रीज नहीं भी करते हो तो फिर आपको ये नीचे आना पड़ेगा, आपका अमाउंट कम करना पड़ेगा। अगर मान लो आप 25,000 करते हो, मान लेते हैं, तो अगर 25,000 कर रहे हो तो लगभग आप कुछ कर सकते हो। मतलब अगर आप 25,000 का आपको विड्रॉ चाहिए तो 5,000 रुपये इन्वेस्ट करो, 10 साल तक करो, 5 साल का आप डेफरमेंट लो, तो आपको 25,000 रुपये हर साल मिलेगा आने वाले 30 साल तक। और उसके बाद आपको लगभग 29 लाख रुपए के आसपास आपको वापस मिल जाएगा। तो ये पूरी एक्सेल शीट मैंने एक बनाई है, अगर आपको ये चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको मेल कर दूंगा, या व्हाट्सएप मुझे हाई कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे मिल सकती है। फिर आप अपने हिसाब से, अपने नंबर के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से आप इसको देख सकते हो, उसमें खेल सकते हो। निर्णय आपका रहेगा, करना आपको है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये कोई भी एडवाइस नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट बेस्ड वीडियो है, एक एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल बेसिस के लिए वीडियो बनाया गया है। आपको कुछ नहीं बताया जा रहा कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आप ये इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो। पैसा आपका, निर्णय आपका, मिलेगा आपको 30% का कोई रोल नहीं आता इस चीज़ के अंदर। हाँ, अगर आपको इन्वेस्ट किसी के थ्रू करना है तो आप वो कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत सारे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू कर सकते हैं, आप बैंक के थ्रू कर सकते हैं, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं या करते हैं। खुद कर सकते हैं तो बिल्कुल बढ़िया है, खुद कीजिए, कोई पाबंदी नहीं है इसके ऊपर। लेकिन सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, स्ट्रेटेजीज बना के इन्वेस्ट कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास फॉर एग्जांपल कि आज आप मान लेते हैं कि आप आज 35 साल के हैं, आप मतलब लास्ट 10 साल से जॉब कर रहे हैं,
हो सकता है 10 साल में आपने कुछ अमाउंट सेव किया हो, मान लो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। अब वो अमाउंट आपको जरूरत नहीं है, आप उसमें एफडी में पैसा पड़ा हुआ सर रहा है, खत्म हो रहा है, क्या फायदा उस पैसे का? एफडी से निकाल के उसको यहाँ डालो, कुछ अमाउंट आपको मिलेगा, कुछ फायदा आपको होगा। जैसे वापस के ऊपर आते हैं हम, अगर मान लेते हैं कि आज मैं मान लेता हूँ कि आज 35 साल के हैं और आपने हार्ड पे 10 साल से जॉब कर रहे हैं, 12 साल से, और आपने हार्ड वर्क करके मान लेते हैं कि आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे, सेव कर रहे हैं, और वो 20 लाख रुपए मान लो आपका एफडी में फंसा हुआ है। तो आपको देखो, अगर मैं 20 लाख रुपए यहाँ पे डालता हूँ, तो डेफरेंट मैं बिल्कुल नहीं लेता हूँ, 0 डेफरेंट लेता हूँ, और मैं इसमें आपका मान लेता हूँ कि 15,000 रुपये, 15,000 रुपये अगर आपके पास आज 20 लाख रुपए कहीं पड़ा हुआ है एफडी में या कहीं भी पड़ा हो फॉर एग्जांपल, और आपको उसकी जरूरत नहीं है, आप आज उसको इन्वेस्ट करो, अगले महीने से एक महीने बाद से आपको 15,000 रुपये हर महीने मिल रहा है। कब तक मिल रहा है? आने वाले 60 साल तक मिलेगा, 60 साल तक। और 60 साल के बाद कितना आपको मिल रहा है? देखिए आप, 37 करोड़ रुपए आपको अलग से मिल रहा है। 37 करोड़ 78 लाख 12,461 रुपीज आपको आपके 60 साल के बाद में मिलेगा। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? हम लोगों की दिक्कत क्या है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक्सेल शीट आपके पास है, आप कैलकुलेशन करके, आपको इस एक्सेल पे भरोसा नहीं है, आप गूगल पे जाओ, किसी भी जहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को चेक करो, बहुत सारे आपको कैलकुलेटर मिल जाएंगे, वहाँ पे देखो कि कितना पोटेंशियल रुका हुआ है आपके पास। अब तक 20 लाख चलो बहुत ज्यादा हो गया, आप चाहते हो कि नहीं भाई 15 लाख रुपए मेरे पास रखा हुआ है आज के टाइम पे, ठीक है भाई 15 लाख रुपया है, और आप मान लो 15 लाख रुपए, तो आप चाहते हो मैं 13,000 रुपये अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे 13,000 रुपये, तो आपको 13,000 रुपये मिलेगा। कब तक मिलेगा? 60 साल तक मिलेगा। अगर आज आप 30 साल के हो, 35 साल के हो, आप ये मान के चलो जब आप 90-95 साल के हो जाओगे, आपको 15,000 रुपये हर महीने मिल रहा है। 15,000 के बाद भी आपको लगभग 11 करोड़ 80 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो और क्या चाहिए आपको? हम लोग यही चाहते हैं कि हमें एक पैसिव इनकम क्रिएट करनी चाहिए, पैसिव इनकम मिलनी चाहिए, पैसिव इनकम मिलनी चाहिए, या कहीं साइड इनकम आनी चाहिए। तो ये भी तो साइड इनकम का एक वे हो सकती है, रास्ता हो सकता है। तो आप इस पर क्यों नहीं फोकस करते हो? दोस्तों, SWP सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पैसे को ठिकाने लगाने का और एक उसको काम पे लगाने का। अब देखो, यहाँ पे आप काम पे भी लगा रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके जा रहे हो। आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है आपके जाने के बाद, उनको भी आप एक अच्छा खासा अमाउंट दे के जा रहे हो। अब निर्णय आपका है कि आपको क्या करना है। मेरा इसमें सिर्फ वीडियो बनाने के माध्यम मतलब यही था कि आपको मैं बता सकूं कि आप कैसे क्या कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो थोड़ी सी भी वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन मित्रों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनके पास अमाउंट रखा हुआ है, कि वो आपसे पूछते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, आप उनके साथ ये शेयर कर देना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो उससे एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ मैं वीडियो बनाऊँ। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।